पहले बारिश फिर इंडिया। कोलंबो में गरजने बरसने का मुकाबला। बारिश रुकते ही भारतीय बल्लेबाज बरस पड़े। रन्स की आंधी आते ही पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन तितर बितर हो गई। भारतीय बल्लेबाजों का धुआंधार शानदार, शाहीन लाजवाब। विराट कोहली और राहुल के दरमियान रन्स की शिराकत। दोनों सेंचुरी बनाने में कामयाब। 50 ओवर्स में 356 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। वनडे क्रिकेट में ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। बारिश के बायस मैच कुछ देर रोकना पड़ा। पाकिस्तान की 357 रन्स के ताकुब में बैटिंग जारी। बड़े हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। इमामुल हक 9, कप्तान बाबर आजम 10, रिजवान 2 रन्स बनाकर मैदान छोड़ गए। आम इंतखाबात के मामले पर सदर और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। सदर मुमलिकत की जानिब से आइंदा इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान गैर-आईनी अहकामात से आईनी बहरान जन्म ले सकता है। सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। आरिफ अलवी ने कहा कि मुशावरती अमल क्या अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। सियासी मुबस्सरीन ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। डॉलर कंट्रोल में मईशत की सम दुरुस्त है। ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल खराब कर सकता है। सदर मुमलिकत क्या बुशरा बीबी के बयानात को अहमियत दे रहे हैं? सवालात उठ गए। इंतखाबात की तारीख का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आइन और कानून के सामने तमाम शहरी बराबर, किसी भी सियासी जमात पर कोई कदर नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। रियासत के रिच हर हाल में कायम करेंगे। कश्मीर के बगैर तकमील पाकिस्तान का ख्वाब मुकम्मल नहीं। दीवार पर लिखा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। क्रिकेटर को भुगत लिया, उससे अब वापस नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का दावा। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 रोज में नहीं तो 120 दिन में होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की जरूरत है। सैलाब से बेघर होने वालों को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। 7200 मुतासिरा खानदानों को अपनी जमीन के मालिक बनाएंगे। कच्ची आबादी के रहने वालों और अक़लियती बरादरी को भी मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सक्खर में जलसे से खिताब। बदकिस्मती से आज तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। आरिफ अलवी के ओहदे की मयाद खत्म हो चुकी। 9 सितंबर के बाद वो अबूरी सदर हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं दे सकते। नून लीग के रहनुमा अता तारा ने कहा कि 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक अमल करना है। मरी मारंग सिद्ध ने कहा कि मुल्क में मुआशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। अमन और इस्तेकाम जेल में बैठे मुआशी दहशतगर्द से बर्दाश्त नहीं। आरिफ अलवी बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। PTI का मुतालबा। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील की गई तो दस्तूर का आर्टिकल 48/5 सदर को तारीख के तायुन का पाबंद बनाता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का सदर आरिफ अलवी के नाम खत सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल की पूरी सराहत से तशरीह कर चुकी है। इंतखाबात की तारीख का तायुन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीजा है। दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी को रियासत से वफादारी और आइन और कानून की मुकम्मल ताबेदारी का पाबंद बनाता है। खत का मतन। गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया। जो हुआ दरगुजर करता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया।
चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी, आईजी इस्लामाबाद के वारंट है जारी। लाहौर हाईकोर्ट का आईजी इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने रिमार्क से कि हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि आईजी इस्लामाबाद को और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद एटीसी ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार परवेज इलाही के थीलियम स्कैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रुपए का जोर, डॉलर मजीद कमजोर। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे सस्ता, 300 से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 301 रुपए 16 पैसे की हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,780 पर आ गया। फी तोला सोना 2,600 रुपए कम होकर 2,09,400 रुपए का हो गया। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह से मुस्ताफी, इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। जाहिर शाह ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते थे। चंद रोज कबल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर खैदर ने भी इस्तीफा दे दिया। पेशावर के इलाके वारसिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब आईईडी का धमाका, लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद, 3 एहलकार और 3 शहरी जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। आईएसपीआर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। डॉलर्स की स्मगलिंग, हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ एफआईए इन एक्शन। न्यू न्यूज़ ने 15 अगस्त से सितंबर तक की तफसीलात हासिल कर ली। एफआईए ने मुल्क भर में 48 कार्रवाइयां करके 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार्रवाइयों में 1,06,000 अमरीकी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियां भी बरामद की। छापों में अब तक 15 करोड़ से ज़ायद रकम बरामद की जा चुकी है। एफआईए की राजा बाजार रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई, करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची वालों को बिजली के तगड़े झटके देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक की बिजली 10 रुपए 32 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन की बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि की इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसके लाइसेंस में तौसी करके सारिफिन पर जुल्म किया गया है। पाकिस्तान कस्टम्स ने बड़े पैमाने पर चीनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कोयटा और ज़ियारत में कार्रवाइयां करके 1,30,000 किलो चीनी बरामद कर ली। गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया। कार्रवाइयों में ज़ियारत फील्ड एनफोर्समेंट यूनिट और कपास कस्टम्स ने चीनी की 2600 बोरियां बरामद की। पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे के गलत इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। उम्मीद है कि अफगान हुकाम पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान का तुर्खम बॉर्डर की बंदिश से मुतालिक अफगान हुकूमत के बयान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हकायक जानते हुए भी ऐसा बयान देने पर हैरत है। पाकिस्तान को अपनी हुदूद में किसी किस्म की तामीरात कबूल नहीं। पाकिस्तानी हुदूद में तामीरात हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। अफगान वज़ारत खारजा ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में नामुनासिब तबसरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का मुल्तान में इजलास। काबीना ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और तलबा को फ्री सहूलत देने की भी मंजूरी। मज़कूरा कैटेगरी के तमाम मुसाफिरों को मुफ्त टिकट दिया जाएगा। बॉलर्स परेशान, फील्डर्स मेहरबान, बैटिंग आसान। कोलंबो में पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत फील्डर्स ने ज़ाया कर दी और शुभमन गिल के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने कैचेस ड्रॉप होने का पूरा फायदा उठाया। पाकिस्तानी फील्डर्स ने रनआउट का आसान मौका भी ज़ाया कर दिया।
फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कमर की तकलीफ में मुब्तला, भारत के खिलाफ अहम मैच से बाहर, मजीद बॉलिंग नहीं करेंगे। पीसीबी हुकाम के मुताबिक हारिस रऊफ एहतियाती तदाबीर के तौर पर मैच में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। मेडिकल पैनल उनकी फिटनेस का मजीद जायजा लेगा। अब्रे करम आज इतना बरस कि वो हरा न सके। पाकिस्तानियों ने बारिश से उम्मीदें लगा ली। शायकीन की पहले बारिश रुकने और अब बादल बरसते रहने के लिए दुआएं। बड़े तो बड़े बच्चे भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। बरसगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा अजीम रहबर, कमाल सियासतदान, मुमताज कानूनदान, बाबा कौम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 75वीं बरसी। किरदार पर कोई हर्फ आने दिया, ना गुफ्तार से किसी को घायल किया। तलिस्माती शख्सियत के मालिक कायदे आज़म ने मुसलमानों को अलहदा वतन लेकर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। आज बस्ती भी है, कुलसुम साहिबा के सवाल से पूछेंगे। उनको अपनी दुआ में याद रखें। G20 का इजलास हो रहा है इंडिया में, उसमें सब है और पाकिस्तान की शिरकत नहीं हुई है। बल्कि अगर 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। या हमारा अपना G20 मुल्क G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता या होने वाला होता। भारत में G20 के इजलास पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सहाफियों से लंदन में मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे दौर का 2017 में तसलसल रहता तो आज G20 का इजलास पाकिस्तान में हो रहा होता। कुलसुम नवाज की 5वीं बरसी पर अवाम से दुआओं की अपील भी की। G20 समिट का मकसद मोदी की इलेक्शन मुहिम शुरू करना था। तकरीब में लगे पोस्टर्स पर मोदी का चेहरा अवेजा, समिट का लोगो भी बीजेपी के लोगों से मुशाबे। गैर मुल्की सहाफी ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, ओमान और मिस्र ने समिट के दौरान मकबूजा कश्मीर में होने वाली तकरीब में शरीक होने से इनकार कर दिया। यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। पहली बार इवेंट में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी टीम ने गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। बरतानिया में मुनक्किद मुकाबलों में 12 ममालिक से 80 से ज्यादा शूटर्स ने इनफरादी मुकाबलों और टीम इवेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने गोल्ड, लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनेद ने सिल्वर मेडल हासिल किया।